हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का कंपैरिजन करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों में से आपके लिए कौन सा सही है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। सबसे पहले समझ लेते हैं कि कॉन्ट्रा फंड्स और वैल्यू फंड्स होते कौन से हैं। दोस्तों, कॉन्ट्रा फंड्स वो होते हैं जो कॉन्ट्रारियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, यानी उन एसेट्स में पैसा लगाया जाता है जो फिलहाल अंडर परफॉर्मिंग है मार्केट में, लेकिन फ्यूचर में उनमें हाई रिटर्न्स आने की प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं। और वहीं वैल्यू फंड्स की बात करें तो फंड मैनेजर अंडर वैल्यूड कंपनीज में पैसा लगाता है, यानी वो कंपनीज जिनकी एक्चुअल वैल्यू ज़्यादा है लेकिन मार्केट वैल्यू अभी फिलहाल कम है। दोनों ही टाइप के म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका टाइम होराइजन लंबा होना चाहिए, मिनिमम 7 से 8 साल का। दोस्तों, मेरा नाम पुनीत नागपाल है, मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का कंपैरिजन कर रहे हैं। दोस्तों, अगर बात करें बेसिक डिटेल्स की, सबसे पहले लॉन्च डेट देख लेते हैं, यानी कौन सी स्कीम कब स्टार्ट हुई है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड स्टार्ट हुई थी 1 जनवरी 2013 को, सेम ही डेट पे स्टार्ट हुई थी एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। अगर बात करें इन दोनों के नेट एसेट वैल्यू यानी एनएवी की, जिसे प्राइस पर यूनिट भी कह सकते हैं, एज ऑन 26 सितंबर 2025, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड की एनएवी है 514.26, वहीं एसबीआई कॉन्ट्रा फंड की एनएवी है 409.75। 10 रुपये की एनएवी से सभी म्यूचुअल फंड स्टार्ट होते हैं। जैसे जैसे मार्केट चेंज होती है, बढ़ती है तो एनएवी बढ़ जाती है, मार्केट गिरती है तो एनएवी घट जाती है फंड की। तो ये तो है एनएवी। अब बात करें एयूएम की, यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड का एयूएम हो चुका है 53,740 करोड़ का। वहीं एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का एयूएम है 46,648 सीआर। दोनों ही काफ़ी पॉपुलर म्यूचुअल फंड्स हैं अपनी कैटेगरी में। और दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि एक एएमसी या तो अपना वैल्यू फंड रख सकती है या कॉन्ट्रा फंड रख सकती है, वो दोनों वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड अपना नहीं रख सकती। तो आईसीआईसीआई के पास वैल्यू फंड है और एसबीआई के पास कॉन्ट्रा फंड है, और इन दोनों में बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो दोनों का कंपैरिजन हम इसीलिए कर रहे हैं। अदरवाइज सेम कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को सेम कैटेगरी के म्यूचुअल फंड से ही कंपेयर करना चाहिए। बात करें अगर एक्सपेंस रेशियो की, तो 0.99% एक्सपेंस रेशियो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड की, और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड की एक्सपेंस रेशियो है 0.66% में 0.66। तो दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो से हमें पता लगता है कि कितनी फ़ी हमसे ली जाएगी हमारे फंड को मैनेज करने के लिए, और ये पर एनम की एक्सपेंस रेशियो है जो अपफ्रंट नहीं काटी जाती है, पर डे के हिसाब से ये एनएवी में एडजस्ट हो जाती है। और ऐसा भी नहीं है कि जब आप पैसा निकालते हैं तब इसमें से कोई डिडक्ट होता है, वैसा जो भी मार्केट वैल्यू होती है, जितने यूनिट्स आपके पास होते हैं और जो करंट रेट चल रहा होता है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको पैसा मिल जाता है जब भी आप पैसा विड्रॉ करते हैं म्यूचुअल फंड से। अगर बात करें एग्जिट लोड की, यानी कितनी पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी अगर आप एक सर्टेन टाइम पीरियड से पहले अपना पैसा निकालेंगे, तो 1% का एग्जिट लोड है आईसीआईसीआई में और 1% का ही एग्जिट लोड है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में। अगर 1 साल से पहले आप पैसा निकाल लेंगे तो आपको 1% की पेनल्टी देनी पड़ेगी। और अगर आप मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी भी इन दोनों में से, म्यूचुअल फंड में से, तो आपके हर इंस्टॉलमेंट पे वो 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल होता है। ऐसा मत समझिएगा कि आपकी एसआईपी को 3 साल हो गए, आप पूरा पैसा निकाल रहे हैं तो एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। जो 3rd ईयर में आपने पैसा दिया होगा उस पर आपको एग्जिट लोड यानी पेनल्टी लग जाएगी अगर आप पूरा पैसा निकालेंगे। अगर पहले 2 साल का निकालेंगे 3 साल कंप्लीट होने पे तो एग्जिट लोड नहीं लगेगा। मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड में 1,000 रुपये है, और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 5,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी मंथली इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं आईसीआईसीआई में, और एसबीआई के फंड में 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड का जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो है निफ्टी 500, और BSE 500 है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का। तो जो निफ्टी 500 और BSE 500 जो इंडेक्स है वो टॉप की इंडिया की 500 कंपनीज का बास्केट है,
जो कि बेंचमार्क है इनका। आगे हम देखेंगे कि ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं ये रिटर्न्स के मामले में अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वो भी हम देखेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। मार्केट कैप की अगर बात करें, यानी कितना परसेंट पैसा आपका लार्ज कैप कंपनीज में है, कितना परसेंट मिड कैप में है, कितना परसेंट स्मॉल कैप में है, या फिर कितना परसेंट अदर्स में है, इनके अलावा मान लो कैश में रखा गया है तो वो, या डेट में रखा गया है तो वो कितना कहाँ पे एलोकेट किया गया है, वो हमें पता लगता है मार्केट कैप से। और लार्ज कैप कंपनीज होती हैं टॉप 100 कंपनीज, नेक्स्ट 150 कंपनीज होती हैं मिड कैप कंपनीज, और पहली 250 कंपनीज को छोड़ के सारी कंपनीज होती हैं स्मॉल कैप कंपनीज। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड में 80.11% पैसा लार्ज में है, 7.62% पैसा मिड कैप कंपनीज में है, 3.26% पैसा स्मॉल कैप में है और 9% अदर्स में है। वहीं एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में लगभग 50.11% पैसा लार्ज में है, 14.42% मिड में है, 11.35% पैसा स्मॉल और 24.12% पैसा अदर्स। यानी जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड है उसने ज़्यादा एक्सपोजर बड़ी कंपनीज में रखा हुआ है, तो कह सकते हो कि थोड़ा सेफ्टी वहाँ ली गई है कंपैरिजन टू एज कंपेयर टू एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। चलिए अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। दोनों ही फंड्स को हम आपस में भी कंपेयर करेंगे रिटर्न्स के मामले में, और इनके बेंचमार्क निफ्टी 500 जो इंडिया का टॉप 500 कंपनीज का बास्केट है, इंडेक्स है, उससे भी कंपेयर करेंगे। लास्ट 1 ईयर में आईसीआईसीआई के फंड ने -1.82% के रिटर्न्स बनाए हैं, एसबीआई ने -6.81% और बेंचमार्क में -4.58। तो तीनों ही जगह नेगेटिविटी है, तीनों में ही नेगेटिव रिटर्न्स आए हैं। लास्ट 3 इयर्स का अगर रिटर्न्स देखें तो आईसीआईसीआई के वैल्यू फंड ने 23.32% के बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं, पर एनम रिटर्न्स हैं ये दोस्तों, कंपाउंडिंग CAGR रिटर्न्स हैं। एसबीआई वाले ने फंड ने 21.62 और बेंचमार्क में 16.25। तो पिछले 3 साल के पीरियड में दोनों ही फंड्स ने बेंचमार्क को बीट किए, आउट परफॉर्म किए, और आईसीआईसीआई के फंड ने एसबीआई से भी ज़्यादा रिटर्न बनाया है। 5 साल का अगर आप डेटा देखेंगे तो आईसीआईसीआई में 27.16, एसबीआई में 30.54 पर एनम के रिटर्न्स हैं और बेंचमार्क में 21.5। अच्छी बात क्या है कि दोनों ही फंड्स बेंचमार्क से अच्छे रिटर्न्स दे रही हैं 5 साल के पीरियड में, और एसबीआई ने आउट परफॉर्म करके दिखाया है आईसीआईसीआई को। 10 साल का पीरियड अगर देखेंगे तो 16.25 आईसीआईसीआई में, एसबीआई में बराबर से 16.84 और बेंचमार्क में 14.6। तो बेंचमार्क से अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं 10 साल के पीरियड में, और सिमिलर रिटर्न्स हैं, हल्के से ज़्यादा रिटर्न्स हैं एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में। अब बात करें अगर रोलिंग रिटर्न्स की, रोलिंग रिटर्न्स के एवरेज रोलिंग रिटर्न्स की, तो पहले रोलिंग रिटर्न्स होता क्या है वो आपको पता होना चाहिए, मैंने कई वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अगली वीडियो में मैं फिर से रोलिंग रिटर्न्स क्या होते हैं वो आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। हालांकि रोलिंग रिटर्न्स हम यहाँ पे 3 साल के एवरेज रोलिंग रिटर्न्स देख रहे हैं पिछले 5 साल के पीरियड में, तो आईसीआईसीआई वैल्यू फंड ने 25% के एवरेज रोलिंग रिटर्न्स बनाए हैं, एसबीआई ने 27.97 और बेंचमार्क में 17.97। तो रोलिंग रिटर्न्स के मामले में एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का अपर हैंड है, ज़्यादा रिटर्न्स बने हैं, लगभग 3% ज़्यादा, और दोनों ही बेंचमार्क से तो अच्छा कर रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे परफॉर्मेंस वाइज जो अब टेबल हमने देखनी थी वो तो देख ली, उससे साफ पता लग रहा है कि 3 साल के पीरियड में आईसीआईसीआई ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन 5 साल 10 साल और रोलिंग रिटर्न्स के मामले में एसबीआई का अपर हैंड है। हालांकि दोनों ही फंड्स बेंचमार्क से अच्छा कर रहे हैं, अच्छी बात ये है। चलिए अब कैलेंडर ईयर रिटर्न्स देखते हैं, मतलब 2025 में कितने रिटर्न आए, 2024 में कितने रिटर्न आए, तो इससे कंसिस्टेंसी दिखेगी दोनों फंड्स की। ईयर टू डेट यानी अब तक जो 2025 में सितंबर तक अगर देखें तो आईसीआईसीआई में 7% के रिटर्न्स हैं, एसबीआई में 0.29%, और 2024 की अगर बात करें तो आईसीआईसीआई वैल्यू फंड में 20.65% के रिटर्न्स आए थे, एसबीआई कॉन्ट्रा में 19.94। 2023 की अगर बात करें 32% के रिटर्न से आईसीआईसीआई वैल्यू फंड में, एसबीआई कॉन्ट्रा में 39.53। तो 2024 में आईसीआईसीआई ने बीट किया था एसबीआई को, लेकिन 2023 में एसबीआई ने आईसीआईसीआई से ज़्यादा रिटर्न्स बनाए और काफ़ी अच्छे मार्जिन से बीट किया। 2022 की अगर बात करें तो आईसीआईसीआई में 15.59, एसबीआई में 13.63। अगेन आईसीआईसीआई ने बीट कर दिया एसबीआई को,
2021 में अगर देखेंगे तो 39.27 आईसीआईसीआई वैल्यू में, और एसबीआई कॉन्ट्रा में बहुत ही जबरदस्त रिटर्न्स आए थे 50.98% के। 2020 में देखेंगे तो दोनों में से अगेन एसबीआई ने आउट परफॉर्म किया, 7-8% ज़्यादा रिटर्न बनाए। 2019 में 1.21% रिटर्न आए थे आईसीआईसीआई में और -0.47% एसबीआई में। 2018 में -3.34 आईसीआईसीआई वैल्यू में और -13.62 एसबीआई कॉन्ट्रा में। तो ये थे कैलेंडर ईयर वाइज रिटर्न्स। तो आप देख सकते हैं पिछले 3, 4, 8 सालों की अगर बात करें तो आईसीआईसीआई भी कई बार आउट परफॉर्म कर रहा है, कई बार एसबीआई भी आउट परफॉर्म कर रहा है। लेकिन जब एसबीआई आउट परफॉर्म करता है, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड आउट परफॉर्म करता है तो बड़े मार्जिन से करता है, लेकिन जब वो गिरता है तो वो भी बड़े मार्जिन से गिरता है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस टेबल के थ्रू। चलिए अब बात करते हैं रिस्क मेजरमेंट्स की। ये तो रिटर्न्स तो हमने देख लिए, दोनों ही फंड्स के अच्छे हैं, लेकिन रिस्क किस में कितना लिया गया है वो एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, जिससे आपको पता लगेगा कि कौन से फंड में इन्वेस्ट करना सही रहेगा। आप कैसे इन्वेस्टर हैं, कंजर्वेटिव हैं, एग्रेसिव हैं, मॉडरेट है, उस हिसाब से आप चूज कर सकते हैं कि कौन सा फंड आपके लिए सही है। आपके फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन की, जिससे हमें पता लगता है फंड कितना वॉलेटाइल है, फंड में कितना रिस्क है, कितना ज्यादा ऊपर नीचे फंड होगा। तो आईसीआईसीआई का स्टैंडर्ड डेविएशन है 12, वहीं एसबीआई कॉन्ट्रा का 14.08, मतलब एसबीआई का फंड में ज्यादा रिस्क है एज कंपैरिजन टू आईसीआईसीआई वैल्यू फंड। शार्प रेशियो की अगर बात करें, जो हमें बताता है कि रिस्क फ्री एसेट्स के मुकाबले फंड कितना ज्यादा रिटर्न दे रहा है। अगेन जो जितना ज्यादा शार्प रेशियो जिसका होता है वो उतना बेटर माना जाता है। आईसीआईसीआई का 1.58 और 1.56 एसबीआई कॉन्ट्रा का तो बराबर सही है। अल्फा अगर देखें तो अल्फा हमें बताता है कि बेंचमार्क के मुकाबले कितना ज्यादा रिटर्न फंड दे रहा है। आईसीआईसीआई का 7.96 अल्फा है, जो कि अच्छा है। एसबीआई कॉन्ट्रा का 9.12 आईसीआईसीआई से भी बेटर है। तो अल्फा आईसीआईसीआई का बेटर है, लेकिन रिस्क भी एसबीआई में ज्यादा लिया गया है। एसबीआई कॉन्ट्रा का अल्फा बेटर है आईसीआईसीआई वैल्यू से। अब बात करते हैं अप मार्केट कैप्चर रेशियो की। दोस्तों अप मार्केट कैप्चर रेशियो क्या होता है कि मान लो जो बेंचमार्क है निफ्टी 500 वो 100 पॉइंट बढ़ रहा है, तो आपका फंड कितना बढ़ा के दे रहा है? 100 बढ़ा के दे रहा है, उससे ज्यादा बढ़ा के दे रहा है या कम बढ़ा के दे रहा है? तो अगर 100 से ज्यादा बढ़ा के दे रहा है तो अच्छा माना जाएगा, 100 से कम बढ़ा के दे रहा है तो वो उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। आईसीआईसीआई का अप मार्केट कैप्चर रेशियो है 101, लास्ट 3 ईयर्स का ये रेशियो लिया है हमने, और एसबीआई कॉन्ट्रा का है 103, तो स्लाइटली एसबीआई का बेटर है। डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो जो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड का है 57, विच इज वेरी गुड। डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो अप मार्केट कैप्चर रेशियो का उल्टा होता है। जब बेंचमार्क गिर रहा है 100 पॉइंट तो आपका फंड कितना गिर रहा है, जितना कम गिरेगा 100 से उतना बेटर। एसबीआई कॉन्ट्रा का है 68, तो डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड का बेटर है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड से। तो फ्रेंड्स हमने परफॉर्मेंस भी देख ली, रोलिंग रिटर्न्स भी देख लिए, कैलेंडर ईयर रिटर्न्स भी देख लिए और रिस्क मेजरमेंट्स भी देख ली। इससे साफ पता लग रहा है कि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड कंपैरेटिवली रिस्की ज्यादा है, लेकिन उसके रोलिंग रिटर्न्स भी बेटर हैं और कई सालों में उसने रिटर्न्स भी काफी अच्छे बना के दिए हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड के मुकाबले। तो आपको एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के साथ जाना चाहिए या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड के साथ जाना चाहिए? दोस्तों अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, बहुत ज्यादा रिस्क ले सकते हैं और आपका टाइम होराइजन भी लंबा है, 8-10 साल का है कम से कम, तो आप एसबीआई कॉन्ट्रा फंड को जरूर चूज कर सकते हैं। लेकिन आप थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हैं, आप कंजर्वेटिव तो नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर आप एक मॉडरेटली एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं चाहते अपने पोर्टफोलियो में, तो अब आईसीआईसीआई वैल्यू फंड एक अच्छी चॉइस हो सकती है। और अगर आपका कॉर्पस बहुत ही बड़ा है तो आप दोनों ही फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कॉर्पस बहुत बड़ा नहीं है, आप छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से एक फंड सेलेक्ट करेंगे तो बेटर है, क्योंकि दोनों ही फंड में अगर आप ओवरलैप देखेंगे तो कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे जो दोनों में सेम होंगे, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे भी आपको मिलेंगे। तो इसलिए अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा नहीं है तो कोई एक फंड सेलेक्ट करिए अपनी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से, और अगर आपका पोर्टफोलियो काफी बड़ा है तो भले ही आप दोनों में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था कंपैरिजन आज का। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी, तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।